नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड पजल को, जिसके अंदर हमने इसके टाइप 1 मैथमेटिकल पजल को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसी के अगले नेक्स्ट टाइप को, टाइप 2, जो कि आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आइए आप सभी लोग हेडिंग दें आज की क्लास का टाइप 2 का, टाइप 2। और टाइप 2 है आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की, तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि इस टाइप के अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार के होंगे। जैसे प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और इससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर एक इक्वेशन दे दी जाएगी और फिर आपको कहा जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वे सभी आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग इस टाइप के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो देखिए, जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की, तो इसके अंदर आप लोगों को एक कंसेप्ट है बोर्ड मास का, BODMAS। इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो ये लिखा हुआ है बोर्ड मास क्या है और इसको हम कैसे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं बोर्ड मास की, तो इसके अंदर B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ मीन्स टू से मल्टीप्लाई, या ये भी कह सकते हो कि जो ऑफ होता है ये आपका इंडिकेट करता है मल्टीप्लाई के साइन को। जिसमें D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है एडिशन यानी ऐड, और S का मतलब होता है आपका सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, जो लिखा हुआ है बोर्ड मास, इसके अंदर सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आता है ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट का आने का ये मतलब है कि जो भी आपको इक्वेशन दी गई होगी उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करना होता है ब्रैकेट वाले पोर्शन को। देन अगर उस दी गई इक्वेशन के अंदर में कहीं भी ऑफ लिखा हो, ब्रैकेट के बाद आपको सॉल्व करना होता है ऑफ वाले पोर्शन को। तीसरे नंबर पर आपको सॉल्व करना होता है डिवाइड वाले पोर्शन को। देन आपको सॉल्व करना होता है मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को। देन आपको ऐड करना होता है, और सबसे लास्ट में आपको करना होता है उस इक्वेशन के अंदर सब्ट्रैक्शन। तो उसी प्रोसेस में आप लोगों को चलते हुए दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। अब फ्रेंड्स, हम इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आप सभी लोग यहां पर लिखें क्वेश्चंस। जैसे आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है, यदि प्लस का मतलब डिवाइड हो, माइनस का मतलब इनटू हो, डिवाइड का मतलब प्लस हो, और इनटू का मतलब माइनस हो। और आपको यहां पर एक इक्वेशन दी गई है 25 माइनस 50 प्लस 10 डिवाइड बाई 10 और इंटू 10। देखिए, आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जिसमें प्लस का मतलब डिवाइड होता है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड का मतलब प्लस और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस। और ये आपको इक्वेशन दी गई है और आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। मैंने कहा कि आप बस एक कंसेप्ट याद रखें बोर्ड मास का, BODMAS। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो इसके माध्यम से आप बहुत ही इजी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे। पहले देखिए कि इनके अंदर साइनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए यहां पर बोला गया है कि प्लस का मतलब डिवाइड है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जहां भी प्लस का साइन होगा वहां पर आपको लगा देना है डिवाइड का साइन। अब देखिए आगे कहा गया है कि माइनस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का साइन कहां पर है? ये रहा, और यहां पर आप लोग लगा दें मल्टीप्लाई का साइन।
आगे डिवाइड का मतलब प्लस होता है, तो डिवाइड का साइन ये रहा, यहां पर लगा दें आप प्लस का साइन। मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, तो जहां पर भी मल्टीप्लाई का साइन हो वहां पर आप लगा दें माइनस। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यूज दी गई हैं उनको एज इट इज ऐसे ही उतार देना है। 25, 50, 10, 10 और यहां पर भी क्या आएगा आपका 10 ही आएगा। तो देखिए अब क्या करना है, आपको इन्हें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था, ब्रैकेट को सॉल्व करना था। एक बात बताएं, क्या यहां पर कहीं ब्रैकेट है? नहीं, तो इसे हम छोड़ देंगे। देन आपको करना था ऑफ वाले पोर्शन को सॉल्व। क्या यहां पर कहीं ऑफ है? नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। अब देखिए उसके बाद आता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन, जो कि आपको यहां पर दे रखे हैं। तो इसका यह मतलब है कि देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आता है, डिवाइड, तो सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर डिवाइड। तो देखिए डिवाइड का साइन कहां पर है आपका, ये रहा। तो अब आप इसे डिवाइड करें, जब आप 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। और बाकी इक्वेशन को आप लोग ऐसे ही उतार दें जैसा कि आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई, यानी अब आपको करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का साइन कहां है, यहां पर। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 5 दैट विल बी 125 प्लस 10 माइनस 10। अब उसके बाद ऐड करना है, ध्यान से देखना, ऐड 125 प्लस 10 दैट विल बी 135 और माइनस 10। और आपको देखिए लास्ट में क्या करना था, सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 125 आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्मेट से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या हम इसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर करेंगे, यानी एग्जाम्स के अंदर क्या हम इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वहां पर हमारा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे इसको मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर करेंगे सॉल्व। आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन चेंज करने हैं। प्लस का मतलब डिवाइड, तो प्लस का मतलब डिवाइड। उसके बाद माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब प्लस और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस। इन वैल्यूज को आपको एज इट इज ऐसे ही उतार देना है। देखिए कि हम कैसे 5 से 10 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखिए जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। देन आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब देखिए आप 25 × 5 कितना होता है, 125। 125 हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। आपको फिर करना होता है ऐड, 125 में जब आप 10 ऐड करोगे तो कितना होगा, 135 और माइनस कर दोगे 10 तो आपका आ जाएगा आंसर 125। तो इस प्रकार से आप मात्र 5 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, यदि इनटू का मतलब प्लस हो, डिवाइड का मतलब माइनस हो, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई हो और माइनस का मतलब डिवाइड हो। और यहां पर आपको इक्वेशन दी गई है 120 प्लस 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 1। देखिए अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप लोग क्या करें, इन साइन को चेंज करें। अब कैसे, देखिए सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, तो जहां पर भी मल्टीप्लाई का साइन हो वहां पर आपको लगा देना है प्लस का साइन। डिवाइड का मतलब माइनस होता है, तो देखो डिवाइड कहां पर आपका ये रहा और इसका मतलब क्या है, माइनस। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस का मतलब मल्टीप्लाई और माइनस का मतलब डिवाइड। तो देखिए माइनस एक ये रहा और एक ये रहा आपका। माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड। क्या है माइनस का मतलब, डिवाइड। और डिवाइड का मतलब क्या था, यहाँ पर माइनस था। तो देखिए आपने क्या देखा कि देखो मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, तो देखो मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, डिवाइड का मतलब माइनस, तो डिवाइड का मतलब माइनस, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। और माइनस का मतलब डिवाइड, तो जहां पर भी माइनस था वहां पर हमने लगा दिया डिवाइड। अब एज इट इज इन वैल्यूज को ऐसे ही उतार देना है जैसा कि आपको यहां पर
दी गई हैं। अब आपको इन्हें करना है सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए इसके अंदर ना तो ब्रैकेट दिया गया है ना ही ऑफ, तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। अब आप लोग ये देखिए कि डिवाइड कहाँ कहाँ पर है, डिवाइड है आप लोगों का 2 जगह। तो देखिए 3 4 जा कितना होता है 12, यानी यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 120 इंटू 4, फिर माइनस 4 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 इंटू 1, डिवाइड वाला पोर्शन खत्म। अब आता है मल्टीप्लाई का, तो देखना 120 इंटू 4 दैट विल बी 480 माइनस 4 प्लस का साइन, ये भी मल्टीप्लाई है, देखिए मल्टीप्लाई वाला 1 इंटू 1। अब 480 यानी मल्टीप्लाई भी खत्म, अब करना है ऐड, तो 480 और 1 481 माइनस करते हैं हम सबसे लास्ट में, जब 4 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 477, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने कि माइनस का मतलब होता है डिवाइड, प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब होता है माइनस, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस। और कहा गया है कि विच ऑप्शन इज ट्रू, विच ऑप्शन इज ट्रू। और आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 30 - 6 + 5 × 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 27। ऑप्शन नंबर बी है आपका 30 + 6 - 5 डिवाइड बाई 4 × 2 इज इक्वल टू 30। ऑप्शन नंबर सी है आपका 30 × 6 डिवाइड बाई 5 - 4 + 2 इज इक्वल टू 32। और ऑप्शन नंबर डी है आपका 30 डिवाइड बाई 6 × 5 + 4 - 2 इज इक्वल टू 40। देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो इसे करने का बेसिक तरीका तो ये है कि आप क्या करें कि इन सभी वैल्यूज को चेंज करें, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कराए थे, ठीक है। और फिर आप क्या करें, उसे सॉल्व करें। लेकिन क्या हम इसी तरीके से एग्जाम्स के अंदर करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से एग्जाम्स के अंदर करेंगे तो वहां पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहां पर हमें फिर एक एक ऑप्शन को इन्हें चेक करना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को एक ऐसे मेथड से बताऊंगा कि जिसके माध्यम से आप लोग इस क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले थोड़ा सा सुनना पड़ेगा कि हम किस तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि माइनस का मतलब डिवाइड होता है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड का मतलब माइनस होता है, और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है। और आपको 4 इक्वेशंस दी गई हैं और पूछा है कि कौन सी इक्वेशन सही है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये देखना होता है कि किस साइन का मतलब डिवाइड है। यानी जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि किस साइन का मतलब डिवाइड है। तो आपने यहां पर देखा कि देखो माइनस का मतलब डिवाइड है, तो जहां पर भी माइनस का साइन होगा ना वहां पर आप क्या करें, डिवाइड का साइन लगा दें। जहां पर भी माइनस का साइन हो वहां पर आप डिवाइड का साइन लगा दें। तो देखिए जैसे मैंने लगाया वैसे भी आप लगा दें, लगा दिया। अब आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज एकदम एग्जैक्ट आ रही है डिवाइड करने पर। तो देखिए जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे 6 को 30 में जब डिवाइड देंगे तो पूरा एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है जो कि कितना है 5। ठीक इसी प्रकार से क्या 5 का डिवाइड 6 में जाएगा? नहीं। यानी जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से एक बात बताओ, क्या हम जब 4 को 5 से डिवाइड देंगे तो क्या कंप्लीटली नंबर आएगा, यानी एग्जैक्ट एक नंबर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब हम
2 को 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर भी एक कंप्लीट नंबर आएगा। तो आपने क्या देखा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो एक एग्जैक्ट नंबर आता है जो कि आप लोगों के सामने आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी और सी में ऐसा नहीं है। तो अब समझें इसका क्या मतलब है। ध्यान रखें, जब भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, जब भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है इन दोनों ऑप्शन के अपेक्षा। मैंने क्या कहा, देखिए मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आपके आंसर बी और सी नहीं होंगे, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि देखो जब हमने इन्हें चेक किया तो हमने पाया कि देखो इन्हें डिवाइड करने पर एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, इसे भी डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, एक एग्जैक्ट वैल्यू ही आ रही है। तो जब इन्हें डिवाइड करने पर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो इनकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है इन दोनों के अपेक्षा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन चारों ऑप्शन को चेक ना कर इन दोनों ही ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों ऑप्शन को अभी चेक नहीं करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को। तो देखिए मैं करने जा रहा हूं यहां पर ऑप्शन नंबर ए को चेक। किसे? ऑप्शन नंबर ए को चेक। और देखिए आपको चेक करना पड़ेगा एक बार जरूर, कहीं ऐसा ना हो, क्या पता ये आपका आंसर ना हो, ये हो या फिर ये हो, इसलिए आपको एक बार चेक करना जरूर पड़ेगा। तो देखिए माइनस का मतलब डिवाइड, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब माइनस और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस। इन वैल्यूज को एज इट इज ऐसे ही उतार दे। अब देखिए 30 में जब आप 6 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 4 29 माइनस 2 दैट विल बी 27। इसका मतलब यह कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया तो आपको ऑप्शन नंबर डी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, और चाहते तो आप लोग एक बार चेक भी कर सकते हैं। देखिए डिवाइड का मतलब क्या था, माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, और प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब डिवाइड। 36, 5, 4 और 2। तो देखिए जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 5 जा 10, 10 में जब आप 30 को ऐड करेंगे 40, माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका 34 आएगा, ना कि 40 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है यदि इनटू का मतलब प्लस हो, माइनस का मतलब डिवाइड हो, डिवाइड का मतलब माइनस हो, और प्लस का मतलब इनटू हो, और कहा गया विच ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए है आपका 16 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 4 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 9। ऑप्शन बी है आपका 16 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। सी ऑप्शन है आपका 16 प्लस 5 डिवाइड 10 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 16 इंटू 5 डिवाइड 10 डिवाइड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 19। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है। मैंने कहा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या देखें, ये देखने की कोशिश करें कि किस साइन का मतलब डिवाइड है। तो यहाँ पर देखें किस साइन का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब डिवाइड है। तो अब देखें माइनस का साइन ये रहा, इसको डिवाइड करें, यानी माइनस की जगह डिवाइड का साइन, और देखें माइनस का साइन, यहाँ पर भी डिवाइड का साइन आएगा, यहाँ पर भी डिवाइड का साइन, जहाँ भी माइनस का साइन हो वहाँ पर आप क्या करें, डिवाइड का साइन लगा दें। अब आप इसे क्या करें, डिवाइड। देखो जब आप 5 में 10 से डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू किस में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। किस में आएगी, फ्रैक्शन। जब आप 16 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी वैल्यू किस में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। 4 में 3 से डिवाइड करेंगे ये भी फ्रैक्शन में आएगी,
और जब आप 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी वैल्यू किस में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, और जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है तो इसका ये मतलब है कि अब हम ये नहीं बता सकते कि किन ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी किसको हम सबसे पहले चेक करें। तो जब आपको ये नहीं पता चल पाए कि हम किस मेथड से चलेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको ये देखना होता है कि अब किस साइन का मतलब मल्टीप्लाई है। मैंने क्या कहा कि देखिए सबसे पहले आपने क्या देखा कि किस साइन का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ पर माइनस का मतलब क्या था, डिवाइड। तो जब हमने माइनस की जगह डिवाइड रखा तो हमने पाया कि कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है डिवाइड करने पर, सभी की सभी किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही हैं। और जब सभी की सभी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि हम किस ऑप्शन को सबसे पहले चेक करें और किसे हम एलिमिनेट करें। जब ये डिसाइड ना कर पाए तो दूसरे नंबर पर हमें देखना होता है कि किस साइन का मतलब मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि देखिए डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, इसलिए। तो देखिए अब यहाँ पर देखें कि किस साइन का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है। तो देखिए प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, और देखिए यहाँ पर प्लस है ही नहीं, तो जब यहाँ पर प्लस है ही नहीं तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब देखिए आपने क्या देखा कि देखो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी देखो यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो आप एक बात बताओ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर डिवाइड और जो आपका मल्टीप्लाई का साइन है इन दोनों का एक साथ होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों दूर हैं, यहाँ पर भी डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों ही दूर है, तो इसलिए इन दोनों की जो संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर भी होगा। और इसे हम एक बार जरूर चेक करेंगे, क्योंकि देखिए चेक इसलिए करेंगे, हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि देखो ये भी आपके आंसर हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही वीक हो चुकी है इस ऑप्शन के मुकाबले, तो इसलिए आपको एक बार इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लो ये आंसर नहीं होता है तो फिर आपको इन्हें चेक करना पड़ेगा, तो इसे हम एक बार चेक करेंगे। देखिए जैसे प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब डिवाइड, और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस और डिवाइड का मतलब माइनस, एज इट इज वैल्यूज बाकी की ऐसे ही रहेंगी आपकी। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है 16 × 5 डिवाइड बाई 10। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 16 × 5/10। अब देखें 5 2 जा और 2 8 जा, यानी जब मैं इसे पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आएगा, यहां से 8 आएगा। क्या आएगा मेरा, 8 आएगा। अब देखना यहां तक सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 8। अब 8 में प्लस करूंगा 4 तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 3 माइनस करूंगा तो आएगा मेरा 9। तो इस प्रकार से मेरा क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पर भी 9 दिया गया था, यहाँ पर भी मेरा 9। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक और बात देखिए, मैंने क्या कहा कि देखो इसलिए इसे चेक किया, मान लो मेरा ऑप्शन ये राइट नहीं होता तो ऐसे केस में मुझे फिर इन सभी ऑप्शन को एक एक बार चेक कर कर देखना पड़ता। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे फायदा आपको ये होगा कि आप लोग जो है कम समय के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात, जो आपको ये चेक करने पड़ते हैं सभी के सभी ऑप्शन, उनसे आप बच सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इफ प्लस मीन्स टू से डिवाइड, इनटू मीन्स टू से प्लस, माइनस मीन्स टू से इनटू, और डिवाइड मीन्स टू से माइनस। सेम वही क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज ट्रू। और आपके सामने ऑप्शन है ए 36 -
6 + 3 × 5 डिवाइड बाई 3 = 74। बी ऑप्शन है 36 × 6 + 7 डिवाइड बाई 2 - 6 = 20। ऑप्शन नंबर सी है 36 + 6 - 3 × 5 डिवाइड बाई 3 = 24। ऑप्शन नंबर डी है 36 डिवाइड बाई 6 + 3 × 5 - 3 = 45। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखना होता है कि किस साइन का मतलब डिवाइड है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर प्लस का मतलब डिवाइड है, तो जहाँ पर भी प्लस का साइन होगा वहाँ पर आप लोग क्या करें, डिवाइड का साइन लगा दें। जहाँ पर भी प्लस का साइन हो वहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दें। अब डिवाइड का साइन लगाने के बाद उससे आप क्या करें, डिवाइड। देखो 6 में जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, यानी एक एग्जैक्ट वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 6 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में जाएगा, ये आपका नहीं होगा। नहीं होने का ये मतलब है कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कम होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। जब आप देखिए 6 को, यानी 6 से 36 में डिवाइड देंगे तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड होगा 6 टाइम में, यानी ये भी हो सकता है। और देखिए आपका आंसर ये भी हो सकता है, क्योंकि जब आप 6 में 3 से डिवाइड देंगे तो आपका 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि देखिए इस ऑप्शन की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है। आपको 4 ऑप्शन को चेक ना कर, कितने ऑप्शन को चेक करना है, केवल 3 ही ऑप्शन को, 1, 2, 3 को चेक करना है, ठीक है। और ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसको हम करेंगे सबसे लास्ट में। अब देखिए अभी 3 ऑप्शन है। अब आपको ये देखना है सेकंड नंबर पर कि किस साइन का मतलब मल्टीप्लाई है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई। तो देखें माइनस का साइन कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई। यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो ये रहा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। और यहाँ पर कहाँ है, ये रहा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब देखिए आपने क्या देखा कि देखो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ तो यहाँ पर देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ हैं, यानी इसकी संभावना और ज़्यादा हो गई। इसी प्रकार से देखो ये तो था ही नहीं, और वैसे भी नहीं है कि देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों दूर दूर है, तो ये तो वैसे भी नहीं आपका। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही एक साथ है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में देखो कि देखो डिवाइड ये रहा, मल्टीप्लाई ये रहा, इन दोनों के बीच में एक साइन और है, यानी ये भी दूर दूर है। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इसकी जो पॉसिबिलिटी अब क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। अब आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ए और सी, जिन्हें आप लोगों को केवल चेक करना है। और कैसे, देखिए मैं सबसे पहले चेक करता हूं इसके ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि हम ऊपर से ही चलेंगे। तो देखो लिखा हुआ है 36 - 6 + 3 × 5 डिवाइड बाई 3 = 74, ठीक है, दिख रहा है एकदम। अब देखिए माइनस का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब क्या था, डिवाइड, मल्टीप्लाई का क्या मतलब था, प्लस, डिवाइड का क्या मतलब था, माइनस, और इज इक्वल टू 74। और वैल्यूज को एज इट इज ऐसे ही लिख देना आप लोगों को। अब देखिए करिए, जब आप 3 से 6 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2। इसको सॉल्व करने पर 2, और 36 × 2 दैट विल बी 72। 36 दूनी 72 प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 74। देखना 72 + 5 दैट विल बी 77 माइनस 3 इज इक्वल टू 74। और जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 74 इज इक्वल टू 7, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब दोनों इक्वल हो गई तो इसका ये मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इससे आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी था ये आपका गलत क्यों हुआ, क्योंकि इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए
आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जैसे आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि दिए गए विकल्पों में, यदि दिए गए विकल्पों में नीचे दिए गए प्रतीकों को, नीचे दिए गए प्रतीकों को बदला जाए तो सही उत्तर ज्ञात करें। तो सही उत्तर ज्ञात करें। देखिए जैसे कहा गया है कि यदि प्लस एंड डिवाइड 3 and 6 और ऑप्शंस है 3 + 6 -6 = 10, बी ऑप्शन है 6 + 3 ÷ 4 = 2.5, सी ऑप्शन है 6 ÷ 3 + 3 = 6 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 3 + 6 ÷ 2 = 4। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दिए गए विकल्पों में नीचे दिए गए प्रतीकों को बदला जाए, यानी हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और इनको अगर इनके अंदर में बदला जाए तो सही उत्तर ज्ञात करना है। तो सिंपल कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, यानी बहुत ही इजी टाइप है ये भी। आपको क्या करना है, जहां पर प्लस है वहां पर डिवाइड लगा देना है और जहां पर डिवाइड है वहां पर प्लस का साइन लगा देना है। दूसरी बात, जहां पर भी 3 लिखा होगा वहां पर आप लोगों को 6 लिखना है और जहां पर 6 लिखा होगा वहां पर आप लोगों को 3 लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो यहां पर लिखा हुआ है 3 + 6 -6 = 10। तो देखिए कहा गया था क्वेश्चन में कि 3 की जगह क्या लिखना है 6, प्लस की जगह क्या लिखना है डिवाइड, और इस 6 की जगह क्या लिखना है 3 और माइनस की जगह कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमें दे ही नहीं रखा, और इस 6 की जगह क्या लिखना है 3 और 10 को एज इट इज ऐसे ही। अब आपको ये बताना है कि क्या इसे सॉल्व करने पर सही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 - 3 = 10, यानी -1 = 10। क्या RHS LHS के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, गलत होगा। देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी को। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका 6 + 3 ÷ 4 = 2.5। आपको क्या करना है, 6 की जगह 3, प्लस की जगह डिवाइड और 3 की जगह 6 और डिवाइड की जगह प्लस, 4 को ऐसे ही और 2.5। देखें जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, यानी 3/6 + 4। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 1/2, यानी 1/2 + 4 = 2.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 1, 1 × 2 = 2 प्लस 1 × 2 = 2, 4 × 8 = 2.5, यानी 5 कितना आ जाएगा 8 और 2 10, 10 ÷ 2, यानी जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना है 5, यानी 5 = 2.5, यानी LHS आपका RHS के बराबर यहाँ पर भी नहीं आ रहा है क्योंकि एक साइड में 5 और दूसरी साइड में 2.5 आ रहा है। देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी को। देखिए मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए सभी ऑप्शन को यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। 6 ÷ 3
+3 इज इक्वल टू 6। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो वहां पे क्या करना है, प्लस जहां भी होगा वहां डिवाइड कर देना है, जहां भी डिवाइड होगा वहां प्लस, जहां पर भी 3 होगा वहां 6 कर देना है, और जहां पर भी 6 होगा क्वेश्चन के अंदर में वहां आपको 3 कर देना है। फिर चाहे वो LHS की साइड में हो या फिर RHS की साइड में हो। जैसे देखो इसे 6 की जगह 3, डिवाइड की जगह प्लस, 3 की जगह 6, प्लस की जगह डिवाइड, और 3 की जगह 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 6, तो इसको भी आपको 3 बना देना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए 6 को 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 3 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी 4 इज इक्वल टू 3। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है कभी? नहीं, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो जब आपने 3 ऑप्शन को चेक कर लिया है तो आपका लास्ट बचा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर भी होगा। और नहीं तो आप कर भी देख सकते हैं कि देखो 6 डिवाइड 3 + 2 बराबर 4। तो देखें जब आप 3 से 6 में डिवाइड दोगे यानी इसे सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 4 बराबर 4, यानी दोनों ही बराबर हो गए। आपका LHS RHS के बराबर हो गया। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 + 2 4 इज इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इस पर बेस एक और एग्जाम्पल। देखिए सेम एग्जाम्पल यही रहेगा, बस डिजिट्स चेंज हो जाएंगी। तो देखिए जैसे आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, यदि हम 3 और 6 यानी 3 की जगह 6 और 6 की जगह 3 लिखें, प्लस एंड डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस लिखे हैं, तो देखो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 72 + 9 + 6 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर बी है आपका 24 + 8 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर सी है आपका 24 डिवाइड बाई 12 + 3 इज इक्वल टू 6। और ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का 32 + 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। देखिए ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हें मतलब कि वैल्यूज को चेंज करना है। जैसे देखिए यहां पर करते हैं एक कर ऑप्शन नंबर ए कहा गया है 72 + 9 + 6 इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहां पर क्या 72, तो इसको एज इट इज ऐसे उतारेंगे, प्लस की जगह डिवाइड, 9 की जगह 9, प्लस की जगह डिवाइड, और 6 की जगह 3 और 3 की जगह 6। तो देखिए जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 बार डिवाइड दे दिया गया है। यानी यहाँ पर आपका जो है ना एक बार प्लस का साइन होना बहुत ही जरूरी था। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे 24 + 8 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3। तो देखें 24 को एज इट इज ऐसे ही रखें, प्लस की जगह डिवाइड 8 और डिवाइड की जगह प्लस, 6 की जगह 3 इज इक्वल टू 6। तो देखें जब आप इसे करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो देखें 6 + 6 यानी 6 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। तो आपने क्या देखा, LHS आपका किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को देखना है कि जैसे 3 की जगह क्या रखना है या 6 की जगह क्या। ध्यान बस आपको इतना रखना है इसके अंदर कि देखो जब आप 3 की जगह 6 रख रहे हो तो 6 की जगह आपको 3 भी रखना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आप प्लस की जगह डिवाइड रख रहे हो तो डिवाइड की जगह आपको प्लस भी रखना होगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि देखो सिर्फ आपको ऐसा LHS में ही नहीं करना है, अगर RHS में देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर आपको 6 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 3 था तो देखो यहाँ पर मुझे 6 बनाना पड़ा था यहाँ पे, क्योंकि तभी जाकर ये आंसर हुआ था। तो इसलिए बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो एक टॉपिक चल रहा था मैथमेटिकल ऑपरेशन पजल वाला, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर हम एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।